जनाब 2011 में खान साहब ने एक बड़ा शानदार जलसा किया था और वहाँ पर जिसे कहें कि तब्दीली के नाम पर अवाम को एक नए निज़ाम का ख्वाब दिखाया था, जहाँ बकौल उनके माजी की कोई फरसूदा रवायत नहीं होगी, कोई नए चेहरे नहीं होंगे, कोई फरसूदा निज़ाम की शक्ल तक नज़र नहीं आएगी। और वो जो एक बड़ा अजीमुशान सा जलसा था जिसको देखकर बहुत सारे लोगों ने खान साहब की इस मूवमेंट को ज्वाइन भी किया, उसमें खान साहब ने कहा क्या था, सुनिए। 15 साल हमने मेहनत की कि पाकिस्तान में एक तब्दीली आए और ये जो दो जमातों की पार्टनरशिप लगी हुई थी इसको हम तोड़ दें। आज मैं आपके सामने एक प्रोग्राम देना चाहता हूँ। मैं ये माजी के सियासतदानों की अब बात नहीं करना चाहता। आपको जो मैं प्रोग्राम देना चाहता हूँ बड़े गौर से सुने, एक नए पाकिस्तान के लिए। मैं तहरीक इंसाफ के वो नजरियाती साथी जो 15 साल से हमारे साथ मार खा रहे हैं उनको मैं आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि तब्दीली नहीं आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। यहाँ पर खान साहब ने ये जो बड़ा फेमस फिक्रा दिया था कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। उसके बाद क्या हुआ कि मुख्तलिफ वक्त पे मुख्तलिफ जलसों में और मुख्तलिफ जो मौके पर खान साहब भी बताते रहे कि इस वक्त जो मुल्क की हालत है इसकी वजह ये कि पिछले 30 सालों में खास तौर पर 10 इयर्स में स्पेसिफिकली इतना बुरा हाल किया जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, जो टीम्स थी यहाँ पर, कि इस वजह से मुल्क में आज इतना कर्जा चढ़ा हुआ है। 6000 अरब कर्जा था 2008 में, आज हमारे ऊपर जो टोटल कर्जा है वो है 27,000 अरब रुपया। पाकिस्तान का कर्जा लेके गए 2008 में 6000 था, 10 सालों में आज 27,000 अरब रुपया कर्जा। 5 सालों में 15,000 अरब से कर्जा ले गए 30,000 रुपए। इन लोगों ने जो किया है मुल्क से 10 सालों में, इन सारों को पता है कि ये जब हम 30,000 अरब रुपए का ऑडिट करवाएंगे कि पैसा किधर गया, इन सब को पता है कि इसमें करप्शन इनकी सामने है। पूरा कर्जा पाकिस्तान का 60 सालों में 6,000 अरब था। जब इन दोनों की 10 साला पार्टनरशिप तहरीक इंसाफ के इन स्विंगिंग यॉर्कर ने जो पार्टनरशिप तोड़ी, उस 10 साल में 6,000 अरब से पाकिस्तान का कर्जा कितना गया? 30,000 अरब रुपया। खान साहब बता रहे हैं कि पिछले 10 साल में कितना ज़्यादा जो इकोनॉमी को मिसमैनेज किया गया, जिसकी वजह से आज उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब इक़्तिदार में आए, काबीना बनाई, तो काफ़ी ऐसे लोग थे जो बड़े जाने पहचाने से चेहरे थे, मुख्तलिफ रजीम्स में होते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मुशर्रफ साहब के ज़माने के बहुत सारे लोग जो हैं खान साहब के साथ इस वक्त टीम में मौजूद हैं। बहरहाल अपने नज़रियाती लोगों को भी उन्होंने काबीना में जगह दी थी, लेकिन अभी जो रिसेंट रीशफल हुआ है, ऑफकोर्स हर टीम लीडर का प्रेरोगेटिव होता है कि वो उसको रीशफल करे अपने तरीके से, लेकिन बहुत दिलचस्प सूरत हाल पेश हो गई। बिकॉज हमें लगता है कि कई की पोजीशंस के ऊपर कोई 13 मुआविनीन खसूसी हैं, इनमें से 12 जो है वो मुशीर हैं और 5 जो मुशीर है वो गैर मुंतखब है, यानी कि बड़ी जो एक तादाद है यहाँ पे लोगों की, उसमें नॉन इलेक्टेड लोग की पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए। वफाकी काबीना में अगर हम 4 गैर मुंतखब मुशीरों की बात करें, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब कॉमर्स, सनत, टेक्सटाइल, ऑफ कोर्स ये पहले मुशर्रफ साहब के साथ सर्व कर चुके हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये भी खान साहब ने जो टर्न ओवर करना है, ये उसमें से एक मिनिस्ट्री है और इसमें भी उन्होंने एक नॉन इलेक्टेड बंदे को तरजीह दी है, और वो भी ऐसे जो इससे पहले सर्व कर चुके हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब इस्लाहात और किफ़ायत शुआरी भी खान साहब की अपनी जो एक मैनिफेस्टो था उसमें बड़े टॉप पे थी ये प्रायोरिटी, और इसके लिए भी एक नॉन इलेक्टेड बंदे को उन्होंने चूज किया है यहाँ पर। मलिक अमीन असलम साहब माहौलियात, चले इसको हम अच्छी बात ये कहेंगे कि एटलीस्ट किसी हुकूमत में हमें माहौलियात की तरजीह दिखाई दे रही है उस जो है मिनिस्ट्री की, तो एटलीस्ट कहाँ पर किसी को अपॉइंट जरूर किया गया। शहजाद बाब साहब जो एस्टैब्लिशमेंट के को देख रहे हैं, नॉन इलेक्टेड है जी। आगे चलते वफाकी काबीना में भी नॉन इलेक्टेड लोग जो है मुआविन खुसूसी हैं। नईमुल हक साहब तर्जुमान भी हैं, बहुत दफ़ा सियासी स्टेटमेंट्स देकर अपनी जमात के अंदर ही इस तरह के तनाज़े खड़े कर देते हैं जिसको बाद में फिर सॉर्ट आउट करना पड़ जाता है। शहजाद अकबर साहब एहतसाब जैसा एक बहुत बड़ा जो बीड़ा है उन्होंने उठाया हुआ है, ऑफ कोर्स अगेन नॉन इलेक्टेड। इफ्तिखारी साहब, शहजाद कासिम साहब जो कि तमाराई को देख रहे हैं, वो भी नॉन इलेक्टेड, और जुल्फिकार बुखारी साहब समंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल के जो हैं वो भी नॉन इलेक्टेड है। नदीम बाबर पेट्रोलियम जैसी और अहम वजारत, ये भी अब एक टेक्नोक्रेट देखेंगे। नदीम बाबर जो खुद भी आगे हम जाके बताएंगे कि एक कंट्रोवर्सी उनकी अपनी जात के हवाले से भी है। डॉक्टर जफरुल्लाह मिर्जा सेहत, आमिर कियानी साहब से ली गई ये वजारत, और उसके बाद अब यहाँ पर भी एक टेक्नोक्रेट को तरजीह दी गई। अब्दुल हफीज शेख साहब
फाइनली इस मुल्क में दोबारा अब 26 घंटे बाद एक वजीर खजाना है और वो हफीज शेख साहब होंगे। खान साहब ने अपनी वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियां की हैं। अपने ओपनर असद उमर साहब को जो है उन्होंने नहीं बख्शा, उनको उन्होंने जो है वो फारिग कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ जो काबीना से कुछ अरसे पहले चेहरे निकाले थे और कहा गया था कि हम तब्दीली लेकर आ रहे हैं इस निज़ाम में कि हम अपने ही जो काबीना से लोगों को फायर करते हैं। फॉर एग्जांपल आजम स्वाति साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान उनके इस्तीफे का सेहरा लेते रहे, उनके जब वज़ीर ने इस्तीफा दिया था, अब वो दोबारा काबीना में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। अब पता नहीं वो जो केसेस थे उनके खिलाफ जो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थी उसका क्या कानूनी तौर पे जवाज होगा, ये अब खान साहब से जब पूछा जाएगा तो फिर देखेंगे। एजाज शाह साहब अगेन कंट्रोवर्शियल, माजी में कई तनाज़ात में घिरे रहे हैं। नदीम बाबर साहब मुआवन खुसूसी पेट्रोलियम डिवीजन, उनको पहले एनर्जी टास्क फोर्स का चेयरमैन लगाया गया था। उनकी जो अपनी कंपनी है वो सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के 800 मिलियन के नादहिंदा है। नदीम बाबर को नैब की तरफ से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बुदनवानियों के इल्जाम में समन भी किया गया था। और ये जो 56 कंपनियों का 56 कंपनियों का जो मामला है इसमें भी इन पर इल्जाम है कि उन्होंने पावर प्लांट नहीं लगाया था, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। इसके अलावा संगीन इल्जामात भी हैं। खान साहब जो है ये अपनी काबीना में जो नए वज़रा लगा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि उसमें क्या सूरत हाल है। खैर आगे बढ़ते हैं, सूरत हाल यहाँ पर भी नहीं ख़त्म होती है, दिलचस्प कहानी भी ख़त्म नहीं हुई। खान साहब ने जो मौजूदा मसाइल का जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमतों को दिया था, जैसे हमने आपको सुनवाया था, अब जब तब्दीली की है तो पीपल्स पार्टी के दौर के लोग भी शामिल कर लिए हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। अपने नज़रियाती लोगों को नहीं नवाजा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब, ऑफ कोर्स वो तो हमें मालूम ही है कि वो पहले जरदारी दौर में भी वज़ीर खजाना रह चुके हैं। इसके अलावा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ऑफ इंफॉर्मेशन जैसी अहम मिनिस्ट्री वो संभालेंगी, तो यहाँ पर भी जो है उन्होंने पुराने आजमूदा लोग जिन्होंने तब पीटीवी चलाया था, अब दोबारा वो कैसे पीटीवी चलाएंगी, अगर वही पीटीवी उन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से आज बुहरान में है, जब ये खुद भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहती थी, अब दोबारा आकर ऐसा क्या डिफरेंट कर लेंगी, ये देखते हैं खान साहब ने क्या सोच कर उन्हें लगाया। अब्दुल हफीज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी दौर में 2010 से 2013 तक वज़ीर खजाना रहे। सो ये तमाम सिचुएशन है जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। ये जो नई टीम लगाई है, होपफुली इसमें खान साहब को ज़्यादा तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी।